हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th एनसीईआरटी को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ लीजिए कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, विद AB इक्वल्स टू AC। एक ट्रायंगल आपको दे रखा है ABC जिसका नाम है, ठीक है, और इस ABC ट्रायंगल में दे रखा है AB जो है वो AC के इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर। कह रहा है बी का बाइसेक्टर और इधर से सी का बाइसेक्टर, ये आपस में एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद यहां से ये ए को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा करने के बाद आपसे कह रहा है कि 10, तो गिवन में जो भी है आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है ना, और टू प्रूव हेडिंग लगा दीजिए। टू प्रूव में क्या करना है, नंबर 1 पे करना है OB इक्वल्स टू OC, और सेकंड नंबर पे करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, ये दो चीजें आपको प्रूव करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आइए समझते हैं इसको। तो हेडिंग प्रूफ लगा दीजिए आप, क्या बनेगा। तो देखो, इन ट्रायंगल ABC में क्या मिलेगा, AB इक्वल्स टू AC दे रखा है, AB इक्वल्स टू हमें AC दे रखा है। तो दिस इंप्लाइज, अगर हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं और अपोजिट वाले इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो AB के अपोजिट में एंगल C है, ABC में देखेंगे तो, और AC के अपोजिट में एंगल कौन है, B है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा बेटा हमें, ये दोनों चीजें मिल गई इक्वल। अभी क्या करो, इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्शन हुआ है, तो बाइसेक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें दोनों में 2 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग। तो करिए, आइए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ रीजन भी लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो क्या करो, इसके हाफ का नाम रख लीजिए। इसके हाफ का नाम आपने 1 रख दिया और इस वाले के हाफ का नाम क्या रख दिया आपने, 2 रख दिया। तो दिस इंप्लाइज क्या कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल आपको 2 मिल जाएगा। और जैसे हमने पहले पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि एंगल 1 के अपोजिट इस ट्रायंगल में देखें, BOC में देखें, अगर 1 इक्वल टू 2 है तो यहां से मिल जाएगा OB इक्वल टू OC। यही पहला पार्ट था जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या कितना काम करना है हमें, OB इक्वल्स टू OC को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल B इक्वल्स टू एंगल C लेना पड़ेगा और उन दोनों के हाफ करने पड़ेंगे। हाफ करने के बाद 1 इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, और 1 के सामने OC है और 2 के सामने OB है, और ये आपस में दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, पक्का समझ में आ गया। आइए सेकंड पार्ट इसका करते हैं, यहाँ कर लें। सेकंड पार्ट है इसका, देखिए, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो AO है ना, वो A को बाइसेक्ट करता है, ऐसा प्रूफ करना है। तो इसका नाम 3 रख लीजिए और इसका नाम 4 रख लीजिए। तो 3 इक्वल्स टू 4 प्रूफ करना है बेसिकली। ठीक है, तो A3 इक्वल्स टू 4 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले ट्रायंगल को इस वाले के कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे और CPCT से 3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, आइए करके देखते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC क्या मिलेगा, AO इक्वल्स टू AO, दिस इज व्हाट, कॉमन साइड। ठीक है, दूसरे नंबर हो जाएगा आपका कितना, AB इक्वल्स टू AC, दिस इज व्हाट गिवन, ये हमें गिवन दे रखा है। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा OB
इक्वल टू OC। ये कैसा है? प्रूव्ड अबव। हमने पहले पार्ट में यही चीज प्रूव करी है, तो प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो SSS बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन? ट्राइंगल ये दोनों, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाई CPCT मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो CPCT से मिल जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी इसका प्रूफ कर लिया है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है, अच्छा चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, आपको फिगर दे रखा है, आप तब तक फिगर ड्रॉ करिए, है ना, और क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, डन। चलिए आए मैं क्वेश्चन में भी रीड करता हूं कि इन ट्राइंगल ABC, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, देन प्रूफ करिए कि ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस है, ठीक है ना, विद AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, तो फिगर दे रखा है, आइए ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमें करना है 2 वाला। ठीक है, तो करते हैं। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज व्हाट? C, और इसका ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये आपको दे रखा है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, तो ये D दे रखा है। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये देखो, ये कैसी साइड है? ये कॉमन रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले के कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद में AB इक्वल टू AC अपने आप CPCT से इक्वल मिल जाएगा। और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो ट्रायंगल हमेशा कैसा होता है? आइसोसेलेस होता है। ठीक है ना, तो आइए बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं। तो गिवन अपने आप लिख लीजिए आप लोग। टू प्रूव में क्या करना है? टू प्रूव, हेडिंग लगा दीजिए, टू प्रूव में करना है AB इक्वल्स टू AC, अर्थात ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा आइए करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ABD में एंड ट्रायंगल ACD में क्या प्रूफ करते हैं? AD इक्वल्स टू AD, दिस इज व्हाट? कॉमन साइड। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री। तीसरे नंबर पे लिख लीजिए BD इक्वल टू CD। ये कैसा है? ये गिवन है। ठीक है, पक्का। तो देखो SAS, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD हो जाएगा। ठीक, कॉन्ग्रुएंट हो गया, पक्का। अब यहाँ पे ऊपर लिख दें, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से हम लिख सकते हैं बाई CPCT क्या मिलेगा? AB इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? AC। और अगर AB इक्वल्स टू AC है तो ट्रायंगल विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आ गया ना? पक्का समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको, और फिर आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग तब तक क्वेश्चन ड्रॉ कर लीजिए, इसका फिगर थर्ड क्वेश्चन का, और क्वेश्चन भी रीड आउट कर लीजिए। हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देन स्टार्ट करें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का फिगर ड्रॉ करिए आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है
चलो मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से BE है और यहाँ से ये CF है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज व्हाट C। ये E दे रखा है और ये F दे रखा है और ये एंगल जो है कैसा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है भाई, हमने लिख लिया। कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ऑल डिजिट्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स AC एंड AB। कह रहा है जो AB और AC है ना, ये दोनों साइड पूरा पूरा, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल दे रखा है। क्वेश्चन में ये दे रखा है, गिवन में ये दे रखा है क्या, कि AB इक्वल्स टू AC है। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ये जो दोनों ऑल्टीट्यूड्स आपने बनाए BE और CF, ये दोनों इक्वल हैं। ये क्या करना है, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए कर देते हैं, क्या प्रूव करना है, BE इक्वल्स टू CF, ये प्रूव करना है आपको। तो कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए कर लेते हैं इसको। देखो क्या करो, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला और यहाँ से ये वाले ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वाले एंगल का नाम 1 रख लीजिए और इस वाले का नाम 2 रख लीजिए। ठीक है, और ये एंगल बीच में दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ABE और ACF, इन दो ट्रायंगल्स की बात करनी है। तो कैसे करेंगे दोनों को कॉन्ग्रुएंट, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A आपको कॉमन दिखेगा। देखो ये दोनों में है, कॉमन एंगल है। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे क्या लिख देंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये कैसा है, ये ईच 90 डिग्री है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, तीसरे नंबर पे लिख देंगे कि AB इक्वल्स टू AC, ये दे रखा है। तो देखो AAS, तो बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या मिलेगा कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ठीक है, ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे, दोनों इक्वल मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, बाई CP CD क्या मिलेगा, BE इक्वल टू CF। हो गया प्रूफ। आसान लगा आपको? एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर वाला ये ट्रायंगल इस वाले के कॉन्ग्रुएंट करा, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपको सीधा BE इक्वल टू CF मिल जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान ज्यादा था, ठीक है ना, और आप आसानी से सीख पाए। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए, हम आपको दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल डिट्टो है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी में कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करके क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल दे रखा है ये आइसोसेलेस प्रूफ करना है। आपको देखो सेकंड क्वेश्चन में 4th वाला पढ़ देता हूं कि ABC इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल डिजिट्स BE एंड CF आर टू द साइड दिस आर इक्वल। जो आपको दे रखा है वो ये चीज दे रखी है, ये चीज है ना, ये दे रखी है। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि BE इक्वल टू CF, ये दे रखा है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको दो चीजें प्रूफ करनी है। नंबर वन पे प्रूफ करना है कि ABE ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACF के, ट्रायंगल ACF के कॉन्ग्रुएंट है। एक तो ये चीज प्रूफ करनी है। दूसरे नंबर पे क्या प्रूफ करना है, दूसरे नंबर पे प्रूफ करना है क्या चीज, कि AB इक्वल्स टू AC, ये प्रूफ करना है, AB इक्वल टू AC प्रूफ करनी है। तो देखो इसका भी प्रूफ बिल्कुल सेम है, डिट्टो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की बात करिएगा तो यही दोनों ट्रायंगल्स हम लेके कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। बस यहाँ पे जहां पे AB लिखा था ना, AB इक्वल्स टू AC, यहाँ पे आप लिख देंगे BE इक्वल्स टू CF।
ठीक है, तो यहां से यहां तक ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। देखो कितना आसान था। तीसरा और चौथा एक जैसे ही है। ठीक है, इतना करने के बाद बाई सीपीसीटी से यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा बाई सीपीसीटी से, मैं यहीं पे डाल के लिख देता हूँ ताकि आप लोग जो है आसानी से समझ सकें। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा ए बी और इक्वल्स टू ए सी। लो फोर्थ वाला हो गया। तो थर्ड और फोर्थ बिल्कुल एक जैसे, थोड़ा सा अंतर है कि थर्ड में क्या था कि ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा था, और फोर्थ वाले में बी ई इक्वल टू सी एफ दे रखा है, और कोई भी अंतर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, डन। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 तब तक आप लोग रीड करिए, रीड आउट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। तब तक सारे लोग तैयार हो जाइए। किस तरीके से लगा है जरा एक बार खुद भी दिमाग लगा, है ना। और बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, और जिनको नहीं आता उनको हम सिखाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान है। ठीक है, फिगर दे रखा है, आप इसको 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हम सबसे आसान तरीके से करेंगे। ठीक है ना, सबसे आसान तरीके से करेंगे। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है, डी है, और यहाँ से ये चीज इसके इक्वल दे रखी है, और ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, और आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है ये जो एंगल है वो इस वाले के इक्वल प्रूफ करिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Then show that गिवन में जो भी दे रखा है आप अपने आप लिख दीजिए। गिवन में क्या चीज दे रखा है, जो भी है लिख लीजिए। अगला हेडिंग लगा दीजिए टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या है कि एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। ठीक है, और प्रूफ हेडिंग लगा लीजिए और मेरे साथ आइए। आपको देखो कितना आसानी से सिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से लग जाएगा, सबसे आसान तरीके से लगाएंगे। एक तो तरीका यही है, कौन सा, कि अगर ABC ट्राइंगल देखेंगे तो AB इक्वल्स टू AC दिख रहा है, तो इसका हाफ इसके मतलब ये वाला एंगल जो B है ना वो इस वाले के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे इस ट्राइंगल में BDC में अब ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एक ये भी तरीका है। और हम इस तरीके से करेंगे इसको। देखो क्या करो, AD को ज्वाइन कर लो। कर लिया, AD को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो आप लिख लीजिए ज्वाइन AD। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। देखो इन ट्राइंगल ABD, ABD ये इधर वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल कौन सा, ACD, AC और D। तो यहां से क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा AB इक्वल टू AC। ऐसा क्या है, ये गिवन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे BD इक्वल्स टू CD लिख लीजिए। कितना, BD इक्वल्स टू CD लिख दीजिए। ये कैसा है, AB गिवन है। तीसरे नंबर पे AD इक्वल्स टू AD कॉमन लिख दीजिए। AD इक्वल्स टू AD कैसा है, A कॉमन है। ठीक है, कॉमन मिल गया। तो यहां से क्या मिल गया, ट्रिपल S से बाई, इधर लिख दें बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, आप पूरा लिख दीजिएगा। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, बाई CPCT से मिलेगा बाई CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा एंगल ABD बराबर एंगल ACD। देखो कितना आसानी से लगा दिया हमने। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि इस AD को ज्वाइन करने के बाद इस हाथ के इस तरफ के ट्राइंगल को और इधर वाले को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये कॉमन है ट्रिपल S से कॉन्ग्रुएंट बाई CPCT से एंगल इसके इक्वल हुआ। ठीक है, पक्का समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आइए
क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, देखिए 6 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फिगर भी दे रखा है आपको, फिगर दे रखा है। सबसे पहले फिगर को ही ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ठीक है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, और दिस इज व्हाट सी। ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, एडी जो है, एडी इक्वल्स टू ए सी दे रखा है। ठीक है, और आपसे कह रहा है क्या कि प्रूफ करिए कि एंगल बी सी डी जो है वो राइट ट्रायंगल होगा। बी सी डी इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो गिवन में जो भी है आप लिख लीजिए अपने आप, गिवन में जो भी है लिख लीजिए, और टू प्रूव हेडिंग लगाइए। और हेडिंग में क्या करना है आपको लिखना है एंगल बी सी और डी इक्वल्स टू कितना, बी सी डी इक्वल्स टू दिखाना है 90 डिग्री। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं, आइए। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में दे रखा है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। मतलब ए बी इक्वल से दे रखा है ए सी। अच्छा, ए बी का अपोजिट एंगल इतना ले लो, और ए सी वाले अपोजिट एंगल कौन है, ये वाला है। तो इसका नाम रख लेते हैं एंगल 1, और इस वाले का नाम रख लेते हैं एंगल 2। तो दिस इम्प्लाइज कितना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। रीजन क्या है, रीजन आप अपने आप लिखेंगे। रीजन क्या है पता है ना सबको, कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो आपको यही लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहां पे लिखना है। अच्छा, उसके बाद देखें इन ट्रायंगल ए सी डी, इसको देखते हैं। और इस वाले एंगल का नाम रख लीजिए कितना, 3, और इस वाले एंगल का नाम रख दीजिए कितना, 4। ठीक है ना, अब देखो आपको ये वाली जो चीज है ना वो इसके इक्वल है, और ये वाली चीज किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये आपस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस क्या दे रखा है, ए सी इक्वल्स टू दे रखा है ए डी। ए सी जो है वो ए डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से देखो ए डी के अपोजिट में 3 है। ठीक है, और ए सी के अपोजिट में एंगल 4 है। तो यहां से मिल जाएगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। और रीजन इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए, और रीजन आपको सेम जो ऊपर लिखा है वही रीजन लिखना है। क्या कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि एक बार इस वाले ट्रायंगल में वही एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स वाला लगाना है, 1 इक्वल्स टू 2 दिखाना है। और ऐसे इस ऊपर वाले ट्रायंगल में कि ए डी इक्वल्स टू ए सी लेके आपको 3 इक्वल्स टू 4 दिखाना है। क्लियर है, अब हमारा पर्पज है वो ये है कि एंगल जो सी है ना वो कितने का दिखाना है, 90 डिग्री का दिखाना है। तो क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल इसमें बी सी डी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहां से मिलेगा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी की जो वैल्यू आपको दिख रही होगी वो 1 दिख रही होगी। एंगल सी को एंगल सी ही रहने दो थोड़ी देर। ठीक है, और डी की जगह पे क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना, देखो मैंने सी को ब्रेक नहीं करा है, सी वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अब देखो 1 किसके इक्वल है, 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ से 1 की जगह पे यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और इसको एंगल सी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। और एंगल 4 की जगह पे देखो, एंगल 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो, इस एंगल 4 की जगह पे आप लिख सकते हो एंगल 3। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल 3 इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। अब देखो 2 प्लस 3 मिला के कितना है, ये देखो 2 ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस 3 मिलके हो जाएगा एंगल सी, और एक एंगल सी पहले से है तो एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर 2 का डिवाइड करोगे तो सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। दिस इम्प्लाइज
एंगल बी सी डी जो है, बी सी डी जो है वो कितना हो गया 90 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पक्का समझ में आ गया। चले एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, पक्का। चले अगला, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 7 क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिया ना आप लोग। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है कि ABC इज राइट ट्राइंगल इन विच एंगल बी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एक ABC राइट ट्राइंगल बनाओ, इसमें ए 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, और इसका नाम रख लीजिए बी और इसका नाम रख लीजिए सी। और कह रहा है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ऐसा भी दे रखा है। तो कह रहा है कि एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू निकालिए। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें सॉल्यूशन करना है, प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। आइए, सॉल्यूशन में आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू पूछिए। मैंने यहाँ लिख लिया, ये एंगल, दोनों एंगल्स आपसे पूछे गए हैं, ये कितना होगा और ये वाला कितना होगा, ये पूछा गया। देखो कितना आसान है कि इन ट्राइंगल आपको दे रखा है ए बी सी में दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं या दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट चीजें इक्वल होती हैं। तो यहाँ दो साइड इक्वल दे रखे हैं तो इनके अपोजिट एंगल जो है वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। और मैंने मान लिया कि लेट वो एंगल कौन है, सी है, एक्स। ठीक है, अब क्या करो, इन ट्राइंगल ए बी सी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे ही आप लगाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री मिल जाएगा तो यहाँ से मिलेगा ए की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी, राइट एंगल है, इसको x बोला है, इसको भी हमने x बोला है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 90 को उधर ले जाके माइनस करोगे और इस x और x को प्लस करोगे तो ये 2x बन जाएगा और इधर ये 180 माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है ना, इससे ये माइनस करोगे तो ऊपर लिख दें हम, क्लियर, ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 90 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, इससे कैंसिल करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल जो B है और जो एंगल C है वो दोनों कितने हैं 45 डिग्री ईच है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना। एक क्वेश्चन और बचा इसका, आइए वो भी कर लेते हैं हम लोग जल्दी से और इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। चलें स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग भी। शो दैट angles of an equilateral triangles are of 60 डिग्री ईच। कह रहा है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना उसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, ऐसा प्रूव करना है हमें। तो देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8। एक ट्राइंगल बना दीजिए, कौन सा बनाना है इक्विलेटरल बनाना है, आइसोसेलेस नहीं बनाना है, इक्विलेटरल बनाना है, ए बी सी। इक्विलेटरल का मतलब होता है उसकी तीनों साइड कैसी होंगी इक्वल होंगी। तो देखो सिंस ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो आपको मिल जाएगा ए बी इक्वल्स टू ए सी और इक्वल्स टू बी सी। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इन दोनों के अपोजिट साइड अपोजिट आपस में इक्वल होंगे और इनके भी अपोजिट आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी और इक्वल्स टू कितना एंगल सी। ठीक है ना, और ये कितना ले लो एक्स ले लो, लेट। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी में बाय
एंगल सम प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ए की वैल्यू भी एक्स है, ए भी एक्स है और ये भी एक्स है, इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ कर दें, ऊपर कर दें, इस तरफ आपको अच्छा दिखेगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 का डिवाइड करोगे तो आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B और इक्वल्स टू एंगल C बराबर x था। तो x कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर एक्सरसाइज समझ में आ गई है और अगर आप हमें सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सारे मोबाइल्स में जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, सब में शेयर कर दीजिए, जो भी इससे सीख सकता है। ठीक है, सीखे कुछ ना कुछ। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। और अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपके लिए फिर से एक वीडियो बना के लाएंगे और आपको दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम 100% आपको सारे सोल्यूशंस घर बैठे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।